जय हिंद मेरे बच्चों, मैं सुमित सर मैथ्स वाले सर चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम लौट आए फिर से आपका सिर दर्द लेके, और सिर दर्द के साथ साथ उसकी दवाई भी लेके। देखो, जितना पार्ट आपका बढ़ता चले जाएगा, पार्ट 2 आ गया है, पार्ट 2 में आपका सिर दर्द और बढ़ जाएगा। पार्ट 3 पे जाओगे तो सिर दर्द और बढ़ने वाला है। लेकिन सिर दर्द कितना भी हो, आपको गोली खाते रहना है। जितनी बार आप गोली खाएंगे आपको आराम ही मिलेगा। ठीक है, तो इस सिर दर्द को भी कंटिन्यू करते हुए हम इसका इलाज करते हैं, मतलब सेम फार्मूले से। और चलते अपने अभियान पे, शुरू करते हैं अपना आज का अभियान। तो देखते हैं बच्चों, इस पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे मैं पढ़ता हूँ। विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 इज 78। आपको बताना है कौन सी जो टर्म है वो एपी की 78 है। मतलब जो nth टर्म वो क्या दे रखी है, 78 दे रखी है। आपको बताना है ये कौन से नंबर वाली टर्म है। ठीक है, nth टर्म हो या लास्ट टर्म हो, दोनों ही कंडीशन में आप ए एन मानेंगे और हमको एन फाइंड करना है इसके अंदर। तो आप देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन जो चीज हमें दे रखी है, इट्स मीन की एपी। ठीक है, और एपी हमें क्या दे रखा है, 3,8,13,18, ठीक है, कॉमा डैश डैश डैश। और ये जो एपी के अंदर हमको और भी सारी चीजें दी गई है, जैसे कि फर्स्ट टर्म हो गया या डिफरेंस हमको निकालना पड़ेगा, या ए एन। ठीक है, ए एन हमारी nth टर्म, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर ए एन इज इक्वल टू 78 दे रखा है। ठीक है, 78 कौन से नंबर के टर्म है, मतलब हमें एन निकालना है। और साथ ही साथ उसने हमें ए फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, 3। देन हमको डी निकालना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए टू में से ए वन को माइनस करेंगे। ए टू माइनस ए वन, इट्स मीन की ये हो जाएगा 8 - 3, तो यहाँ बचेगा 5। तो हमारा डी भी हमें मिल गया। अब हमें जो चीज फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एन। एन हमको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये कौन से नंबर के टर्म 78 है ये फाइंड करना है। तो कौन से नंबर के टर्म 78 है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, दोनों ही कंडीशन में आप एन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा फार्मूला है या जो हमारी गोली है इस बीमारी की, ठीक है, जो हमारी दवा है उसको रखते हैं। तो WKT मतलब वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस अंडर ब्रैकेट n - 1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज आपको पूरी ही एक्सरसाइज में करना है। पूरी एक्सरसाइज ही इस फार्मूले पे बेस्ड है, इसलिए मैंने कहा था इस पूरी बीमारी, पूरी सिरदर्द की एक ही दवा है, अपना ये वाला फार्मूला। ठीक है, अब ए एन हमको दे रखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं 78 इज इक्वल टू ए कितना दे रखा है, 3 प्लस अंडर ब्रैकेट n - 1 और इनटू में कितना है आपका डी डी मतलब 5। एन क्यों नहीं रखा, क्योंकि एन हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब 78 यहाँ पे, ये 3 को उठा के इधर बुलाएंगे तो 78 को थोड़ा यहाँ पे खसकाते हैं ताकि स्पेस हो जाए। तो ये हो जाएगा प्लस का इधर आके माइनस में, और इक्वल के नीचे आ जाएगा इक्वल। इस तरीके से आपका होगा n - 1 इंटू में d मतलब की 5। ठीक है, 5 हमने यहाँ पे रख दिया मल्टीप्लाई में। अब 78 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 75 इज इक्वल टू n - 1 और इनटू में कौन चल रहा है आपका 5 मतलब कि डी। ये 5 जो मल्टीप्लाई में उठ के तरह आएगा तो काय में हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अगेन यहाँ पे बचेगा n - 1। 5 से इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 5 बन जा 5, बचेगा यहाँ पे 2, 5 5 जा 25। इट्स मीन की जो n - 1 के पोर्शन है वो कितना हो जाएगा, इक्वल में 15। ठीक है, अब ये माइनस का 1 जब उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 1। इट्स मीन ये हो जाएगा 15 + 1 इज इक्वल टू n। और n की जो आपकी फाइनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, जुड़ने के बाद आपकी n हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 16। मतलब जो आपका 78 जो आ रहा होगा nth टर्म है वो कौन से नंबर के टर्म है, 16। लेकिन इस तरीके से आप आंसर नहीं लिखेंगे, आपको आंसर जो है प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो आंसर लिखने के लिए आप या तो हैंस लगा सकते हैं या देयरफॉर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे हैंस 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। इस एपी की 16th के जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, 78। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दो सब क्वेश्चन दे रखे हैं और दोनों ही सब क्वेश्चन में आपको जो है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, मतलब अगेन हमें जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरह एन ही फाइंड करना है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है वो दे रखा है 7,13,19 और कॉमा जो आपका लास्ट टर्म दे रखा है 205 दे रखा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 5 का जो पहला सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसकी एपी हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन एपी इज इक्वल टू, एपी क्या दे रखी 7,13,19, कॉमा डैश 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 देन कॉमा 205। ठीक है, ये हमको एपी दी हुई है, इसका हमें एन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, अगेन हमें सेम चीज करना पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर, जो तब बातें हमें दे रखी, मतलब ए एन एनथ टर्म क्या है अपनी 205, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 205। सबसे पहले इसको लिखा, देन हमें चाहिए ए कितना है फर्स्ट टर्म मतलब 7, उसके बाद हमें चाहिए डी मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इट्स मीन ए टू माइनस हो जाएगा ए1, मतलब 13 में से हमको माइनस करना पड़ेगा 7 को, तो कितना बचेगा 6। इसका मतलब डी हमारा क्या हो जाएगा 6। हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। अब इस तरीके से देखो, जब आप क्वेश्चन को लिखेंगे ना प्रॉपर, तो आपको नंबर मिलेंगे, इसीलिए मैं कॉपी में लिख के बताता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन लिखना कैसे होता है, कैसे आप क्वेश्चन को सजाए, या किस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, है ना। अभी यहाँ पे हमको एक चीज और करना है, हमें हमारी जो बीमारी का इलाज है वो लिखना है, मतलब कि हमारा फार्मूला, ठीक है। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब जो बात दे रखी है ए एन मतलब nth टर्म लास्ट टर्म कितनी है 205, यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म हमको दे रखी है 7 प्लस एन हमें दिया नहीं है, इसलिए एन माइनस वन इंटू में डी, डी कितना दे रखा है हमको 6। अब क्या करना है, इस 7 को उठा के इधर ले आएंगे, इट्स मीन कि ये हो जाएगा 205 माइनस का 7 इज इक्वल टू हमारा क्या चल रहा है यहाँ पे n माइनस वन और इंटू में 6। 205 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो बचेगा 198, और इधर हो जाएगा n माइनस वन इंटू में 6। ये 6 से जब इधर मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 198 अपॉन में 6 इज इक्वल टू n माइनस वन। 6 से जब आप इसको कैंसिल करोगे, 6 3 जा 18, अगेन 1 बचेगा, फिर 6 3 जा 18, तो जो है आपका 33 इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, ये माइनस का 1 जब उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 33 प्लस का 1 और इज इक्वल टू में n। अगेन आप क्या लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। ठीक है, इस तरीके से हमको n मिल गया। अब n मिल जाने से ये हमारा फाइनल आंसर तो होगा नहीं, तो हमको इसके लिए फाइनल आंसर हमारा लिखना पड़ेगा। और फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, या तो आप देयरफॉर करके लिख लेंगे, ठीक है, या आप हेंस करके लिख लेंगे, जैसे आपको लिखना आप लिख लेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ नीचे, दिस AP has 34 टर्म्स। ठीक है, आप इस तरीके से लिख देंगे देयरफॉर दिस AP has 34 टर्म, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका जो सेकंड सब क्वेश्चन है हम इस वाले पार्ट में देख लेते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में मैंने गिवन एपी ऑलरेडी लिख ली यहाँ पे 18 कॉमा 15 एंड हाफ कॉमा 13 कॉमा डेज 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 देन माइनस 47, मतलब माइनस में जाएगी ये, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में ही आएगी। मेरे जो ये स्टेटमेंट है इसको नोट कर लेना आप, कि हमारी जो नंबर ऑफ टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में ही आती है, और ना तो कभी नेगेटिव होती है ना फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई सा एक आंसर आपका आता है तो वो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए, है ना। फिलहाल यहाँ पे एक एपी दे रखा है, हम चाहे तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं और 18 तो 18 रहेगा, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 टू जो होता है 30, 30 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31, और अपॉन में चल रहा है आपका 2 कॉमा 13 कॉमा डैश 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 कॉमा माइनस का 47। अगेन पूरी की पूरी एपी ऐसे लिख दी। अब हम ये नीचे वाली एपी को फॉलो करेंगे, ठीक है, ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए। तो जो चीजें हमें इसमें दे रखी है हम यहाँ पे हियर करके लिख देंगे, है ना, क्योंकि गिवन तो ऑलरेडी लिख ही चुके हो आप।
ए एन हमको nth टर्म दे रखी है, सबसे पहले तो ए एन लिख लेते हैं। एन कितना है आपका माइनस का 47। अगेन ए जो आपको दे रखा है फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 18। उसके बाद में डी, डी आपको जो है फाइंड करना पड़ेगा, तो आप करेंगे ए टू में से ए वन को माइनस, मतलब ए टू आपका कितना दे रखा है 31/2 और ए वन कितना दे रखा है आपका 18। अब 18 टू जा कितना होता है 36, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का डबल 36 होगा। तो 31 में से आपको 36 को माइनस करना होगा और अपॉन में हो जाएगा 2। काटना मत, इसको ध्यान रखना है माइनस में, ठीक है। तो 36 में 31 माइनस जाएगा या होगा तो कितना होगा 5, लेकिन छोटी में से बड़ी घटी, इट्स मीन की माइनस का 5 और अपॉन में आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हमको माइनस का 5/2 हमारा डिफरेंस भी मिल गया। अब हमें जो चीज फाइंड करनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे टू फाइंड, ठीक है। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। अगेन हमारा वही रामबाण इलाज, जो हमारी टेबलेट है, जो हमारी गोली है, मतलब कि वी नो दैट हमको लिखना पड़ेगा ए एन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस अंडर ब्रेकेट एन माइनस वन और इनटू में डी। यहां पे बात करें तो ए एन हमको दे रखा है माइनस का 47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू मतलब 18 हो गई, प्लस एन जो है आपका, एन कितना दे रखा है, एन दे नहीं रखा है, सॉरी, एन हमें निकालना है माइनस का 1, डी हमको दे रखा है माइनस का 5/2। तो मैं चाहूँ तो इस डी को ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप ब्रैकेट कर लेना, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पे जो है ये वाला n माइनस वन अपने ब्रैकेट में हो जाएगा, ये वाला अपने ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। अगेन माइनस का 47, ये प्लस का 18 उठ के जब इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 18, और यहाँ पे चल रहा है n-1 और अंडर ब्रैकेट चल रहा है आपका माइनस का 5/2, ठीक है। ब्रैकेट में करना इसलिए भी जरूरी क्योंकि ऑलरेडी मल्टीप्लाई में देन अपना माइनस भी लेके आया हुआ है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 47 में जो आप 18 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 65, दोनों पे माइनस था इसलिए माइनस। अगेन यहाँ पे n-1 एज इट इज चलेगा और साथ में चलेगा माइनस का 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये जो मल्टीप्लाई में है उठ के इधर आएगा, डिवाइड में होगा, इट्स मीन की ये फ्रैक्शन है तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 65 इंटू में ये 2 ऊपर हो जाएगा तो माइनस का 2 और अपॉन में हो जाएगा 5, ठीक है। n-1, जिसको समझ में नहीं आया समझ लो, ये डिवाइड में था मतलब मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस जब इस तरीके से रेसिप्रोकल होगा, लेकिन माइनस हमेशा ऊपर ही रहेगा। अब 5 से जब हम इसको काटते हैं तो 5 बन जा 5, बचेगा यहाँ पे 1, 5 3 जा 15, इट्स मीन कि जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है माइनस का 13 इंटू माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू n-1। तो आपका ये पोर्शन बच गया, नीचे 1 बचा तो लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिलहाल माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 26 और इज इक्वल टू में आपका चल रहा है n-1। अब चाहो तो इस 1 को उठा के इधर लिया तो ये जुड़ जाएगा, n की वैल्यू 27 हो जाएगी। मैं बताता हूँ इस पार्ट में, देखिए ये माइनस का 1 जब उठ के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, ठीक है। मैं चाहूँ तो इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 27। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म कितनी है 27। तो जैसा आंसर यहाँ लिखा था हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर दिस AP हैज 27 टर्म्स। इस एपी के पास में कितने टर्म्स है 27, ठीक है। इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना थी फोर्थ क्वेश्चन में और फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है चेक वेदर -150 मतलब 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2, ठीक है। आपको ये बताना है कि एपी दे रखा है 11, 8, 5 और 2, उसके अंदर 150 माइनस का है, जो माइनस का 150 उसकी एक टर्म है या नहीं। तो एक वो टर्म है या नहीं, तो कौन से नंबर के टर्म है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म या नंबर निकालने के लिए हम एन फाइंड करेंगे। तो सेम अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चन है जैसा हमने फोर्थ और फिफ्थ में किया यहाँ पे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पे हमको काम करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन में जो दे रखा है हमें वो दे रखा है एपी, और एपी क्या दे रखा है हमें 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश, ठीक है, मतलब आगे तक। अब इसके बाद में हमको जो चीजें दे रखी है उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। हमको हियर लिखेंगे जो दिया हुआ है
सबसे पहले दे रखा है ए एन जो उसने कहा है माइनस का 150 कि ये उसकी टर्म है या नहीं, ठीक है, ये भी चेक करना है। तो ए एन हमने रख लिया। उसके बाद में हमको दे रखा है ए कितना है 11। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है चेक वेदर, मतलब आपको चेक करना है कि ये है या नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जिस चीज को चेक करने के लिए कहा गया है ना, तो वो हमारा फाइनल वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये ए एन ये हमारा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, लेट इट बी, या लेट भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, लेट भी लिख दोगे तो चलेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं। तो लेट हमने ये इसको मान रखा है, अभी ये फाइनल हमारा जो वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने कहा है चेक करो, तो चेक करने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद फाइनल होगा ये। उसके बाद में देखिए अभी हमने ए निकाल लिया, अब हमको डी चाहिए। डी के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, और A2 कितना दे रखा है आपको 8, माइनस का A1 दे रखा है 11। जब आप 8 में से 11 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, लेकिन वो भी का माइनस का, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटी, ठीक है। इस तरीके से डी मिल गया, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब फाइंड नहीं करना है, हमें चेक करना है एक्चुअली। फिर भी हम जो है एन फाइंड करेंगे यहाँ पे, उसी से पता चल जाएगा कि ये है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही रामबन फार्मूला, WKT इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू A प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। AN की वैल्यू कितनी है, माइनस का 150 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस अंडर ब्रैकेट n हमको फाइंड करना है -1 इंटू में D कितना है आपका माइनस का 3। तो इसको भी हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि अगेन माइनस में आया। अब देखिए माइनस का 150 है, जब ये 11 उठ के इधर आएगा तो ये भी कायम हो जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू यहाँ पे जो है आपका चल रहा है n-1, और साथ में चल रहा है मल्टीप्लाई का माइनस का 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इट्स मीन कि ये बन जाएगा आपका माइनस का 161, ठीक है, इज इक्वल टू n-1, और इधर चल रहा है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में माइनस का 3। ये माइनस का 3 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो काय में हो जाएगा डिवाइड में, इट्स मीन कि ये बन जाएगा आपका 161 अपॉन में माइनस का 3 इज इक्वल टू n-1। अब मेरी एक बात सुनिए, 3 से ये कैंसिल हो जाना चाहिए, और अगर ये नहीं कैंसिल हो पा रहा है इसका मतलब कि ये इसका आंसर शायद ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, इसको आगे भी सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस कैंसिल कर दो, ये माइनस का 1, चूंकि देखो ये इससे कटेगा ही नहीं, 167 और 1 को जोड़ेंगे 8, 3 के टेबल में आते ही नहीं, पर अगर हम इसको इधर लिया है तो ये हो जाएगा 161 अपॉन में 3 और प्लस का 1 इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका n। अब आप अगर इधर देखेंगे तो ये जो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3 वन जा 3 हो जाएगा, इट्स मीन ये बन जाएगा 161 प्लस का 3 और अपॉन में कौन चल रहा है 3 इज इक्वल टू में आपका n। अब इसमें इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 164 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू n। अगेन चेक करते हैं, 1 में जोड़ेंगे 6 से 7 और 7 में जोड़ेंगे 4 11, मतलब ये 3 से अभी भी नहीं कटेगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जो आपका n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है ना, वो प्रॉपर नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है इसका टर्म नहीं हो सकता, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, या तो हम लिख देंगे n इज नॉट इंटीजर हियर सिंस या बिकॉज n is not positive integer, ठीक है, n is not positive integer here, therefore minus 150 is not a term of this AP, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, इसके लिए जो है माइनस का 150 क्या है, इसका टर्म नहीं हो सकता, ठीक है, इस एपी का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज
73, ठीक है। आपको 31st मतलब 31वीं टर्म यहाँ पे फाइंड करना है, जिसकी 11वीं टर्म उन्होंने दे रखी है और 16वीं टर्म दे रखी है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये वैसा ही होगा जैसे आपने अभी पिछले पार्ट में क्वेश्चन किए थे जिसमें आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया था, ठीक है। सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना है हमको, क्योंकि इसमें हमको पहले डी फाइंड करना पड़ेगा। डी के बाद जो है हम ए वगैरह फाइंड करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले जो है हम अपना जो गिवन कर रखा है, जो उसने दे रखा है सारी चीजें, वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में उसने हमको जो चीज दे रखी है हम लिख लेते हैं गिवन, ठीक है। ये गिवन डेट भी लिख सकते हैं। उसने हमको दो टर्म दे रखी है, पहले तो 11th दे रखी है और 16th दे रखी है। तो जो 11th टर्म दी है तो हम उसके लिए लिखेंगे A11 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 38, ठीक है। उसके बाद में उसने हमको A16 मतलब 16th टर्म दे रखी है, वो भी कितनी है हमारी 73, ठीक है। तो 38 और 73 दो टर्म दी है। उसने हमसे तीसरी पूछी है तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड थर्ड टर्म, ठीक है। तीसरी टर्म कौन सी पूछी, उसने कहा है कि 31st टर्म हमारी कौन सी है। तो तीसरी बात जो उसने पूछी एक्चुअली 31st टर्म, तो 31st टर्म को हम क्या लिखेंगे A31, हमको ये वाला फाइंड करना है। तो देखो जो भी कंडीशन बने फार्मूला हमको एक ही रखना है, उसी से हमको करना है। हालांकि मैंने इसका आपको जुगाड़ भी बताया डायरेक्टली निकालने का, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पूरे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो फार्मूला मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी कहता है। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यही फार्मूला हम एक ही बार लिखेंगे और पूरी जगह काम इसी का लेंगे, ठीक है। हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं इस फार्मूले को। फिलहाल जो है कॉन्सेप्ट हम हर टर्म के लिए रखेंगे। सबसे पहले A11 के लिए रखते हैं हम, तो A11 रखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू, इसका ए तो दिया ही नहीं है, प्लस नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएगी 11, मतलब एन 11 हो जाएगा आपका, माइनस वन और इंटू में डी। इस तरीके से जो है आपको A11 कितना दे रखा है, जितना दे रखा है आप लिख दो 38, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 10, और माइनस का चल रहा है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका डी। तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी 10 डी। इसको आप चाहें तो नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन नाउ, या एंड भी लिख सकते हैं, ठीक, एंड लिख लीजिए एंड। अब किसके लिए करना है, A16 के लिए करना है। तो फार्मूला सेम रहेगा, आप लिख देंगे यहाँ पे A16 इज इक्वल टू, ए तो आपको दिया ही नहीं है, प्लस एन जो है आपका हो जाएगा 16 माइनस वन और इनटू में हो जाएगा आपका डी। वंस अगेन A16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 73, और ए आपको दिया नहीं है, प्लस 16 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 15 और इनटू में चल रहा है आपका डी। इस तरीके से ये जो मिला है हमें मिला है इक्वेशन नंबर 2। अब आप जो है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे जो है हमारा एलिमिनेशन लग जाएगा। तो हम यह लिखेंगे नाउ subtracting equation first from equation second। हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, तो जिसमें से माइनस करेंगे उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ठीक है, ए प्लस 15 डी। माइनस किसको कर रहे हैं, फर्स्ट वाली को। फर्स्ट वाली क्या है हमारी 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, ठीक है। माइनस के लिए इस तरीके से करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, नीचे वाले साइन बदल जाएंगे, ये भी हो जाएगा आपका माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए 73 में से आपका जब 38 माइनस होगा तो 13 में से जब 8 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया तो 3, 35। बड़ी पे प्लस था तो अगेन प्लस रहेगा। यहाँ 15 में से 10 डी जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 5D, ठीक है। इस तरीके से आपको 5D की वैल्यू कितनी मिल गई 35। अब देखते हैं अगले पार्ट में। इस पार्ट में देखा हमने कि 5 जो है डी के मल्टीप्लाई में उठ के इधर आएगा तो काय में हो जाएगा ये डिवाइड में। इट्स मीन कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 35/5। जब ये इसको कैंसिल करेगा तो 7 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो डी की वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी 7। तो हमें हमारा डिफरेंस मिल गया। अब डिफरेंस मिलने के बाद या तो इस डी को उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दे, इससे हमें ए मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी लिखोगे तब भी उसका सेंस वही बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारी, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखिए। अब हमें जो डी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू रखना है, डी की कितनी 7, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू में 7। अब बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू 7 मतलब 70। अब 70 जो प्लस का है उठ के तरह आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इट्स मीन कि ये हो जाएगा आपका 38 माइनस का 70 और इज इक्वल टू में चल रहा है आपका ए। देखिए 38 में से 70 मतलब 70 में से 38 जब आप माइनस करोगे तो कितना बचना चाहिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 32 मतलब है ना, हाँ 32 बचेगा, ठीक है। तो 32 बचेगा, बड़ी पे माइनस, छोटी में से बड़ी घटी है तो ये भी माइनस का होगा। तो जो ए की वैल्यू बन जाएगी आपकी क्या बन जाएगी फाइनली, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 32, इसको लिख दोगे आप बॉक्स में। तो आपको डी मिल गया, ए मिल गया। अब आपको निकालना कौन से 31st टर्म निकालना है, तो 31st के लिए आप वाले फॉर्मूले में रखोगे तो आपको आपका एन भी मिल जाएगा, सॉरी nth टर्म मिल जाएगा। तो nth टर्म कितना हमारा 31st, तो 31st के लिए सेम फार्मूला रखेंगे, आप लिख सकते हो नाउ, ठीक है, नाउ फॉर 31st मतलब अपनी जो अगली टर्म है, तो फार्मूला सेम रहेगा, ये ए एन की जगह ए 31st हो जाएगा, अगेन ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में डी। ये फार्मूला वापस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वैसे मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा लिखें, आप यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट करते, लेकिन कोई बात नहीं, 31st लिख देंगे। ए 31st हमको निकालना है इसलिए ये एज इट इज रहेगा क्योंकि दिया ही नहीं है हमको। ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी है, माइनस का 31 प्लस एन, एन आपका कितना है 31 ही हो जाएगा, ठीक है। एन आपका हो जाएगा माइनस का 31 क्योंकि हमको जो है यहाँ पे माइनस दे रखा है, नहीं सॉरी, एन आपका जो है 31 रहेगा, ये ए 32 निकला है, यहाँ पे ए 32 है, माफ करना, ए हमारा जो है माइनस का 32 है, ए हमारा ए जो nth टर्म है 31st हमको निकालना, एन हमको कितना दे रखा है 31। कैसे पता करा, क्योंकि ये जो 31st तक जाना है हमको, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 31 आ जाएगी, माइनस का 1 और इनटू में डी आपका जो है 7 है। अगेन इस तरीके से आप लिख दोगे, माइनस का 32 तो एज इट इज रहेगा, प्लस इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बचेगा 30 और इनटू में कौन चल रहा है आपका 7। अब देखिए इस 30 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, इट्स मीन की कितना हो जाएगा 210, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A31 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 210 मतलब कि 210। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 210 में से 32 जाएगा, तो A31 इज इक्वल टू, देखो 210 में से 30 अगर गया तो 180, 180 में से 2 और गया तो 178, ठीक है 178। बड़ी पे प्लस था इसलिए प्लस। अब हमारे हमारा जो है ये वाला आंसर भी मिल गया, ठीक है, लेकिन इसको फाइनल आंसर नहीं मानेंगे, हम क्या लिखेंगे देयरफॉर, या आप चाहे तो हेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेंस 178 या 31st टर्म इज 178, ठीक है। इस तरीके से आप ये लाइन लिख देंगे, आप अपनी ओन लैंग्वेज में जो चाहे लिखें पर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। देखो क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछा, उसने हमको कहा है कि एपी जो है 50 टर्म जिसमें है या 50 टर्म लेके बैठा हुआ है, ठीक है, जिसकी थर्ड टर्म 12 दे रखी है एंड द लास्ट टर्म 106। तो देखो 50 टर्म है टोटल और उसमें से लास्ट टर्म 106 से मतलब 50 टर्म जो हमारी कौन सी रहेगी 106 रहेगी। तो उसने हमें दो बात दी है और हमसे तीसरी पूछी है मतलब 29 टर्म पूछी है। तो सेम काम वही करेंगे जो भी जब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 8 लिख देंगे गिवन। अब उसने हमें दो बातें दे रखी, ठीक है, एक तो हमें उसने थर्ड टर्म दे रखी है, तो जो सबसे छोटी टर्म है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड टर्म कितनी A3 12, साथ ही साथ उसने हमको लास्ट टर्म मतलब 106 से दी और टोटल टर्म कितनी 50 है, तो लास्ट टर्म मतलब A50 कितना हो जाएगा हमारा 106, ठीक है। लास्ट टर्म उसने हमें 106 दी है, हमने 106 यहाँ पे रख लिया। अब हमको जो निकालना है 2 फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 फाइंड, 2 फाइंड करना है A29 क्योंकि हमको 29th टर्म निकालना है, तो A29 हमें जो है फाइंड करना है। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर से लिखेंगे आप WKT,
ठीक है। एक बार ही फार्मूला रखेंगे हम, याद रखना, उसके बाद तीनों वैल्यू बेसिक बेसिक पुट करके करेंगे। पिछली बार मैंने आपको डबल से रिपीट कर दिया था, लेकिन वो कंडीशन थी वहां पे इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिलहाल यहाँ पे हम फार्मूला रखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू में हो जाएगा आपका डी। ए एन मतलब पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, ए थ्री के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। ए थ्री, ए तो हमको दिया ही नहीं है, प्लस एन जो है आपका हो जाएगा कितना, थ्री माइनस वन, और इंटू में आपका डी। वंस अगेन ए थ्री की वैल्यू 12 दे रखी, 12 रख दो यहाँ पे, ए प्लस थ्री में से वन गया तो बचेगा टू, और साथ में कौन चल रहा है, डी। इस तरीके से ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। एंड अब हमें जो सेम काम करना है किसके लिए करना है, 50 के लिए करना है। तो आप यहाँ लिखोगे ए 50 इज इक्वल टू ए प्लस, अब ये जो एन है यहाँ पे कौन आ जाएगा, 50 माइनस का वन, और इंटू में डी। ए 50 की वैल्यू कितनी दे रखी, 106, तो आप यहाँ रख दोगे ए प्लस, इसमें से इसको माइनस करोगे 49, और डी साथ में लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी जो बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम काम वही करना है, क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो जिसमें से माइनस करना उसको पहले लिखते हैं, इट्स मीन कि आप लिखोगे 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49 डी। माइनस किसे करना है, ऊपर वाली को, तो आप यहाँ लिखोगे 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है। माइनस के लिए इस तरीके से करेंगे हम, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब 106 में से आप जब 12 को माइनस करोगे तो आपका बचेगा 94, ठीक है। बड़ी पे प्लस था इसलिए प्लस, और 49 में से जब आप 2 को डिवाइड कर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 47d, ठीक है। अब ये 47 उठ के इसके अपॉन में आ जाएगा, देखते हैं इस पार्ट में। यहाँ पे जो है आपका क्या बनेगा, d इज इक्वल टू 94 अपॉन में 47, ठीक है। अब देखो 94 47 का डबल होता है, ठीक है। तो मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा अभी, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 टाइम कटेगा, तो जो है हमें हमारी डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 2। अब डी की वैल्यू को जो है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी थी अपने को, यह हमने निकाली थी या बनाई थी, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये बन जाएगा 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4। अब 4 उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए। इट्स मीन की जो ए की वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 8। हमें हमारा ए भी मिल गया, हमें हमारा डी भी मिल गया। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा A29 है उसको फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ, ठीक है। नाउ लिखेंगे ए किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 29 की, तो फार्मूला सेम बनेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। अब A29 रखा है, तो A29 तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमने अभी निकाली 8, प्लस एन जो है 29 ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1, और इंटू में डी, डी कितना निकाला था हमने, 2। अब ए जो 29 है आपका एज इट इज रहेगा, 8 प्लस इसमें से इसको माइनस करोगे तो 28, और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है, 2। वंस अगेन A29 इज इक्वल टू 8 प्लस 28 का जब आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है, 56 हो गया। अब इसमें इसको हमको जोड़ना है, तो 56 में जब आप 8 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है A29 मतलब 29th टर्म भी मिल गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको आंसर प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप आंसर लिखोगे देयरफॉर 29th टर्म इज 64, ठीक है। जो हमारी 29th टर्म क्या थी वो 64 है। इसे आपको कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। देखो इस बार उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, दो बातें दी है, तीसरी बात हमको थर्ड टर्म पूछना चाहिए थी, जो तीसरी बात में हमसे टर्म पूछता है, इस बार उसने टर्म देके हमसे
कौन से नंबर के टर्म है ये पूछ लिया है, ठीक है। तो 0 दे दिया उसने कि कोई सी टर्म 0 है, लेकिन कौन से नंबर की टर्म, इस बार हमें n फाइंड करना है लास्ट में, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट वही है, कुछ हमको नया नहीं करना है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट से बढ़ना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 9, ठीक, हम यहाँ लिख लेंगे गिवन। तो उसने हमको थर्ड टर्म दी और नाइन्थ दी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं A3 एंड A9। थर्ड टर्म दी है उसने हमें पॉजिटिव मतलब प्लस का 4, और A9 जो दे रखा है उसने हमें दे रखा है माइनस का 8। जो बात हमें फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 फाइंड इज इक्वल टू n, हमको n फाइंड करना है। अब वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था या हर क्वेश्चन में किया है, वी नो दैट सबसे मेन काम हमारे जो इस एक्सरसाइज का हीरो मतलब कि हमारी गोली, तो ए एन इज इक्वल टू होता है आपका a प्लस अंडर ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन जो है आपका कितना रखोगे आप, A3 रख दोगे, a प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, माइनस 1 इंटू में डी। अगेन A3 की वैल्यू हमको दे रखी है 4, तो हमने यहाँ रख दी, a हमको दिया नहीं है, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, ठीक है, और साथ में कौन चल रहा है, d। इस तरीके से ऐसे हमें मिल जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे एंड, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, अब A9 लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि A9 के लिए निकालना है, ठीक है, A9 के लिए, और a सेम रहेगा, n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 इंटू में डी। A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8 इज इक्वल टू, a दिया नहीं है, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और साथ में कौन है, डी। इस तरीके से हमें हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको मतलब कंपेयर करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 में से घटाना है, तो जिसमें से घटाना उसको ऊपर लिख लेते हैं, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8 डी। घटाना किसको है, नीचे वाली मतलब ऊपर वाली फर्स्ट को, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d। माइनस करने के लिए माइनस का साइन मतलब नीचे वाली के साइन बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये दोनों तो फिर से कैंसिल हो गए, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब कि हो जाएगा माइनस का 12, क्योंकि साइन का आएगा माइनस का। अगेन यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 6d। 8 में से 2 गया तो 6d, ये 6 जो मल्टीप्लाई में उठ के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम भेज देते हैं इसके डिवाइड में। इट्स मीन कि ये हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस का 12 और अपॉन में 6। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो d की जो वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस का 2, ठीक है। d आपका जो है माइनस में आ सकता है, लेकिन n आपका कभी भी माइनस में नहीं आएगा, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, और d कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अब d की वैल्यू को हम किस में रखते थे हमेशा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। अब 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस का 2, ठीक है, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 2 जा 4 मतलब माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था, और ये प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस 4। ये माइनस का 4 जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ए। इट्स मीन जो a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 8। अब हमको हमारा a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें रखना है अपना जो एक और फार्मूला इसमें, क्योंकि हमें जो है n की वैल्यू फाइंड करना है, तो उसने कहा है कि कौन से नंबर के टर्म जो है जो हमारी 0 है, ठीक है, तो an तो उसने हमको दिया नहीं है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो आप लिखोगे नाउ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब उसने जो क्वेश्चन में कहा था कि उसने हमको ए एन दे रखा है, ए एन ऑलरेडी दे रखा है, तो हम देखो यहाँ पे या तो पहले ही मेंशन कर दे, उसने हमको एक ए एन दे रखा है 0, ठीक है, ए एन हमको ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन ये कौन से नंबर के टर्म है हमको ये बताना है, ठीक है, ए एन 0 है, तो कौन से नंबर के टर्म है वो बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को मेंशन करेंगे, तो ए एन अगर हमारा 0 हो गया है और ए हमारा कितना बन गया 8, ए की वैल्यू रख दी, प्लस एन हमको पता नहीं है,
n माइनस 1 और n2 में जो d आपका कितना दे रखा है माइनस का 2, तो इसको भी हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसे ही आपका 8 इधर आएगा तो ये कायम हो जाएगा माइनस का 8 और 0 में से 8 घटेगा तो माइनस का ही बचेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 और इनटू में कौन चल रहा है आपका माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 जब इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -8 अपॉन माइनस का 2 में फिर से कह रहा हूँ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू के साइन नहीं बदलेंगे, केवल उसका जो पैटर्न है वो बदलेगा। अगर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो इधर कौन चल रहा है n माइनस 1, इससे इसको कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, इट्स मीन की जो हमारी वैल्यू यहाँ पे बचेगी, इधर बताता हूँ, हमारी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 1, इट्स मीन कि हमारा n जो है हमें क्या मिलेगा 5। देखिए हमारा n जो है पॉजिटिव इंटीजर आया, इसका मतलब हमारा n सही है, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। आपको आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, आप आंसर लिखोगे हैंस, ठीक है, हैंस द फिफ्थ टर्म, ठीक है, क्योंकि हमने कौन सा टर्म निकाली है, फिफ्थ टर्म निकाली, हैंस द फिफ्थ टर्म इज 0 या फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। आप ऐसा लिख सकते हैं हैंस द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, ऐसा लास्ट में आपको स्टेटमेंट डाल देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया आपका। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, अगर जो है 17th टर्म किसी एपी की 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा कर दे या बढ़ा दे या बड़ी हुई है, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा बड़ा अच्छा है क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं इसमें, बस वो दिखने का ऐसा है, जबकि मैं कहूँ सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस फोकस करना है इसके सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं, अब गिवन तो कुछ है नहीं, उसने हमसे बात कही है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसी कंडीशन दी है उसके हिसाब से हम रखते हैं इसको, ठीक है। कंडीशन में उसने हमको 17th टर्म और 10th टर्म की बात की, तो 17th को कैसे लिखते हैं हम A17 और 10th को कैसे लिखेंगे A10, ठीक है। तो उसने कहा है जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ऐसे ही बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10th टर्म से 7 ज्यादा मतलब 7 बढ़ी हुई है। अब इसको A10 को उठा के इधर ले आओगे तो ये क्या बन जाएगा A17 माइनस का A10, ठीक है, इज इक्वल टू 7। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूँ क्योंकि इसी में हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगी सारी, ठीक है। जो कंडीशन दी है उसको हमने अप्लाई कर दी। अब आगे आपको वही काम करना है जो आप करते हैं, इट्स मीन कि आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, ठीक है। हमको हमारा जो फार्मूला रखना है, फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हर कंडीशन में सेम फार्मूला अप्लाई होगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है हम या तो A17 और A10 दोनों कंडीशन के लिए इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे इन दोनों को, ठीक है, बारी बारी से। तो पहले A17 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, A10 भी कर सकते हो। तो पहले हम A10 कर दें, A17 कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अगर 17 करता हूँ तो यहाँ n की जगह 17 हो जाएगा, a तो दिया नहीं है, n आपका 17 हो गया है -1 और इनटू में चल रहा है आपका d। इसी तरीके से जो A17 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचेगा और साथ में चल रहा है आपका d। इट्स मीन की A17 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, a प्लस 16d, ठीक है। अब बात करते हैं A10 के लिए, तो आप लिखोगे एंड A10 इज इक्वल टू, आप चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 या नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A10 के लिए क्या करेंगे, a प्लस, अब n की जगह कौन आ जाएगा 10 माइनस का 1 इंटू में d। वंस अगेन A10 की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, a प्लस 10 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा 9d। इस तरीके से आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कंडीशन कही थी कि 17 में से 10 को जब माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, मतलब उसने क्या कहा था कि 17 जो टर्म है वो 10 से 7 ज्यादा है, और हमने इसको बना के मॉडिफाई करके ये कर लिया कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7 है। 7 ज्यादा है मतलब दोनों का अंतर 7 होगा। जब दोनों का अंतर 7 है तो हम इसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, मतलब फर्स्ट में हम जो है थर्ड की, सेकेंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर देते, तो हम यहाँ पे अगर ऐसा लिखें कैसा कि A17 माइनस A10। ठीक है, हमने क्या कर दिया, A17 माइनस A10 कर दिया, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डिफरेंस क्या है, 7 है। अब A17 में चाहूं तो किसको रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A प्लस 16D। ठीक है, माइनस A10 की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, A प्लस 9D। देखो मैंने इसको ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये दो पार्ट में, दो टर्म में, जब भी दो टर्म होती है, दो से ज्यादा होती है, तो हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं, क्योंकि बाहर माइनस है ना, ये माइनस है इसलिए। अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जब भी माइनस होता है तो आगे जितनी भी टर्म हो एक से ज्यादा, हम उसको काय में रखेंगे, ब्रैकेट में। लेकिन मैं तो आपसे चाहूंगा कि एक दे रखी हो, 2 या 10, आपको ब्रैकेट में ही रखना है। ठीक है, इज इक्वल टू में कौन चल रहा है आपका, 7। अब अगर इस पोर्शन को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए तो आपका फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, 16D भी आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पहले माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए, और माइनस में प्लस का करोगे तो हो जाएगा माइनस का 9D, और साथ में कौन चल रहा है, इज इक्वल टू में हमारा 7। अब देखिए ये प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन बचा, 16D माइनस का 9D, तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16D में से 9D जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 7 ही बचेगा, मतलब 7D, और सामने कौन चल रहा है, 7। 7 मल्टीप्लाई में है तो उठ के उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, इसके डिवाइड में। इट्स मीन कि जो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी D इज इक्वल टू कितनी आएगी, 1। आपका डिफरेंस निकल गया। ठीक है, और यही चीज उसने हमसे पूछी थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर फॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,15,27,39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मोड चेंज हो गया यहाँ पे क्वेश्चन का, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, वही फार्मूलाज रखना है, वही उसी तरीके से हमें निकालना है। देखो वर्ड प्रॉब्लम के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रहते हैं, थोड़ा आपको मॉडिफाई करके देते हैं, घुमा के देते हैं, ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो और गलतियां करें, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसकी एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है सबसे पहले कि एपी दे रखा है, जिसका जिसमें जो है 54th टर्म से कोई एक टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, मतलब 132 ज्यादा है। तो वो टर्म्स, टर्म कौन सी हमको वही नहीं पता, पहले तो हमको टर्म पता करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन 11। अब सबसे पहले तो कंडीशन अप्लाई करते, कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है कि कोई एक टर्म है जो हमें नहीं पता, तो ए एन है। ठीक है, कोई एक टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। 54th टर्म मतलब ए 54। ठीक है, टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, उससे 132 ज्यादा है, मतलब 132 ज्यादा कर दो। तो कंडीशन नंबर 1 अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो जो चीजें उसने दे रखी है हम वो लिख लेते हैं। उसने हमको क्या दे रखा है गिवन में, सबसे पहले उसने दे रखा है एपी, एक एपी दे रखा है। ठीक है, और एपी में क्या दे रखा है, 3, 15, 27 और 39। ठीक है, एक एपी दे रखा है उसने, हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो जो चीजें हमारे काम की हम वो निकालना शुरू करते हैं, मतलब कि सबसे पहले ए क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद में डी, डी भी हम निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, मतलब कि 15 माइनस 3। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी कितना हो जाएगा हमारा, 12। तो डी की वैल्यू 12 आ गई, ए की 3 है। ठीक है, अब कंडीशन जो हमारा मेन चीज है उसमें अप्लाई करते हैं, मतलब कि हमारे फार्मूला में।
और फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है, वी नो दैट कर ले सबसे पहले, ठीक। इसके बाद फार्मूला बनता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अंडर ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। अब प्रश्न ये बनता है कि फार्मूला हम रखें किसके लिए, इस फार्मूले में क्या वैल्यू रखेंगे, तो ए और डी तो रख देंगे, लेकिन ए एन क्या रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमको ए एन फाइंड करना है, लेकिन उसके भी बाद उसने कहा है कि ए 54 से 132 ज्यादा है, मतलब 154वीं वाली टर्म कौन सी हमको वही नहीं पता। तो पहले हम 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये कौन से टर्म है और किस नंबर पे आ रही, फिर हमको बाद में जो है एन पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम 54th टर्म पता करेंगे, इसीलिए जो है हम ए एन की जगह क्या रख देंगे, ए 54, ठीक है। अब ए तो दे रखा है, ए कितना हमारे पास में 3 प्लस एन कितना हो जाएगा आपका 54 माइनस का 1 और इनटू में डी हमने अभी निकाला मतलब कि 12। वंस अगेन ए 54 इज इक्वल टू 3 प्लस इसमें से माइनस होगा तो 53 इंटू में कौन चल रहा है 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए 54 3 प्लस 12 3 जा होता है 36, कैरी आएगा 3, 12 5 जा में 12 5 जा 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63, ठीक है। तो ये हो जाएगा 636, अब इसमें 3 भी जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका A54 इज इक्वल टू 639। इस तरीके से हमको A54 भी मिल गया। अब A54 जब हमें मिला है तो उसमें 132 जोड़ेंगे तब जाके ये टर्म पता चलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से हमारी जो कंडीशन थी क्या थी, ए एन इज इक्वल टू A54 प्लस 132। तो ए एन इज इक्वल टू A54 की वैल्यू आपने अभी निकाली यहाँ से, ठीक है। कितनी निकाली 639 और उसमें क्या जोड़ना है 132। जब आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 9 में 2 जोड़ेंगे 11, कैरी आया 1, 3 3 6 में 1 जोड़ा 7 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, मतलब 771 वो जो टर्म थी वो कौन सी हो जाएगी 771। लेकिन ये कौन से नंबर के टर्म है ये हमें बताना है, विच टर्म कहा है ना, तो हमको एन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं इस पार्ट में। अब अगेन हम इसके लिए वाला फार्मूला रखेंगे हमारा, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी तक हमने जो है ए एन निकाला है, मतलब अब ये कौन से नंबर पे आ रहा है इसके लिए फिर से हमें यही वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कंडीशन को रखेंगे यहाँ पे ए नाउ करके, ठीक है। अगेन ए वैसे लिखने की जरूरत नहीं है फार्मूला, आप सीधे कंडीशन रख सकते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी जगह पे होता है। तो मैं एक बार फिर से फार्मूला रखता हूँ, ए एन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं या वैल्यूज पुट करना चालू करते हैं। ए एन आपका कितना हो गया 771, ठीक है, इज इक्वल टू ए आपको दे रखा है 3 प्लस एन आपको दिया नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं 771 को यहाँ रख देते हैं, जो कि रखना नहीं है, क्योंकि ये तो ए एन पूरा की पूरा आ गया। हम एन कब रखते हैं ये वाला, जब हमको जैसे ए के साथ 54 दिया तो हमने एन रख लिया यहाँ पे, ठीक है, एन की वैल्यू, लेकिन पूरा ए एन दिया है मतलब कि पूरी टर्म दे रखी, नंबर ऑफ nth टर्म नहीं है, ये पूरी की पूरी टर्म दे रखी, ठीक है, nth टर्म है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म पता करना है, मतलब कौन से नंबर पे आ रही है ये पता करना है। तो यहाँ पे n माइनस वन एज इट इज रहेगा, इज इनटू में हो जाएगा आपका d, सॉरी d कितना दे रखा है आपका 12, है ना, d यहाँ पे 12 दे रखा है। तो अब 771 ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस वन और मल्टीप्लाई में आपका कौन चल रहा है 12। इसको उठा के इधर बाद में लिया ना, पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 771 में से जब आपका 3 माइनस होगा तो आपका बचेगा 768, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस वन और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है आपका 12, मतलब कि d। ये 12 उठ के जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768 अपॉन में 12 इज इक्वल टू n माइनस वन। 12 से इसको काटना है। अब देखिए 12 वन जा 12, 12 सिक्स होता है आपका 72, ठीक है, 12 सिक्स हो गया आपका 72, बचा आपका 4, तो 12 फोर जो हो जाएगा आपका 48। इट्स मीन कि जो आप 12 से इसको काटा है आपने तो 64 आया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है आपका 64। ये माइनस का वन जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का वन, मतलब 64 प्लस वन। तो जो n की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी
65। इस तरीके से आपकी n की वैल्यू निकल गई। ये आपका फाइनल आंसर होगा, लेकिन आपको इसको वर्ड में लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में था, वर्ड्स में था इसलिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि n-1 इंटू डी की वैल्यू 12 है, थोड़ा काटापीटी होगी, आप वो चेक कर लेना, ठीक है। अब इस तरीके से जो हमें n की वैल्यू मिली है, तो आप क्या लिखोगे, या तो आंसर लिख दो, ठीक है, nth टर्म लिख दो 64, फिफ्थ टर्म, देयरफॉर 65th टर्म ऑफ एपी, ठीक है, was 132 more than 54th टर्म, ठीक है। जो पूछा था क्वेश्चन में वही की वही लिख दिया। कौन सी टर्म 132 ज्यादा थी 54 से, हमने लिख दिया 65th जो टर्म थी वो क्या थी, 132 ज्यादा थी 54 से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म, ठीक है। अब देखिए सुनिए, उनकी दो एपी यहाँ पे बात हो रही, दो एपीज की। अभी तक हमने एक एपी पे क्वेश्चन किया, अब हमको दो दो एपी पे क्वेश्चन करना है। मतलब क्वेश्चन जाहिर सी बात है लेंथ बड़ी होने वाली है, लेकिन इजी है, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। जो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, और दोनों का जो डिफरेंस है 100वीं टर्म, मतलब पहली एपी की और दूसरी एपी की जो 100वीं टर्म है, 100 वाली टर्म है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड्स टर्म, मतलब उनकी जो हजारवीं टर्म है उनके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं ना, तो आप तो फोकस करके पहले तो उस क्वेश्चन का मोड समझे, वो पूछ क्या रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से अपनी कंडीशंस को बनाए। कंडीशन बन जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो ऐसा लिख सकते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन नंबर 12, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट, अब AP1 है तो AP1 कर दो, ठीक है, एंड AP2 है तो AP2 कर दो, क्योंकि दो एपी तो हमने AP1 और AP2 कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एंड देयर फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। दोनों की पहली पहली टर्म्स क्या हो जाएगी, अगर AP1 है तो उसकी A1 होगी, ठीक है, और AP2 है तो उसकी क्या हो जाएगी, A2, है ना। ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा, बस इसके लिए। अच्छा, डिफरेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको बस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे मेंशन करना था। अब पहली जो कंडीशन है जो उसने दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, उसने क्या कहा है, दोनों की 100वीं जो टर्म है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 टर्म इसकी ऑफ AP1 और 100 टर्म ऑफ AP2, इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है, 100 है, ठीक है। 100 टर्म ऑफ AP2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है। 100वीं टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो मैं इसको देखो चाहो तो ऐसा भी लिख सकता था, A100 और इसको भी A100, ठीक है, क्योंकि ये AP1 की है इसलिए मैंने AP1 कर दिया है ब्रैकेट में, ये AP2 की है इसलिए मैंने यहाँ पे AP2 कर दिया। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं मेंशन करने के लिए, और 100। अब हमको उसने पूछा क्या है, टू फाइंड, हमको डिफरेंस बताना है किसके बीच का, उसकी 1000वीं टर्म का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1000 ऑफ AP1 माइनस A1000 ऑफ AP2, इसके बीच का हमको डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन को करेंगे वो बिल्कुल उसके मोड के हिसाब से, पहले अपन AP1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, फिर अपन AP2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन का मोड किस तरीके से बनेगा कि AP1 के लिए पहले हम उसकी 100 टर्म निकाल लेंगे और 1000 टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। फिर AP2 के लिए उसकी 100 निकाल लेंगे और 1000 निकाल लेंगे, मतलब दोनों की पहले 100 और 1000 अलग निकालना है, 100 1000 अलग निकालना है, फिर उसके हिसाब से कंडीशन के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन 1 फॉर AP1, या तो अपन सीधे लिख देते हैं यहाँ पे फॉर AP1, ये तो ऑलरेडी कंडीशन 1 ही कहला जाएगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो अपना फार्मूला है, वी नो दैट, फार्मूला क्या बनेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन और इनटू में d। अब चूंकि 100 टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ पे a100 आ जाएगा। a तो कुछ दे ही नहीं रखा है, ठीक है, तो हमने a1 माना था ap1 के लिए, तो हम a1 रख देंगे। ap1 के लिए a क्या माना था, a1 प्लस n कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस का 1 इंटू में d। वंस अगेन a100 यहाँ हो जाएगा a1 प्लस ये हो जाएगा 99d, ठीक है। ये AP1 की हमने 100 टर्म निकाल ली है ना, इसको हम 100 टर्म मान सकते हैं, ऐसा मैंने बॉक्स में लिख दिया। अब इसकी 1000 टर्म निकालना है तो यहाँ लिखेंगे आप एंड 1000 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a1000 इज इक्वल टू a1, वापिस a1 आएगा क्योंकि AP1 है, तो AP1 में जहां जहां a आएगा वहां वहां a1 रखेंगे, AP2 में जहां जहां a आएगा वहां वहां a2 रखेंगे, ठीक है। चलिए a1 प्लस n माइनस वन, n कितना दे रखा है आपको 1000, इस बार n हमारा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 और इनटू में d। तो a1000 जो है आपका वो हो जाएगा a1 प्लस ये हो जाएगा 999 999, क्योंकि माइनस 1 होगा तो यही बचेगा और इनटू में कौन चल रहा है आपका d। इस तरीके से हमारी 1000 टर्म भी निकल गई, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, AP2 के लिए। नाउ वी विल अप्लाई द सेम कंडीशन फॉर AP2, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर AP2, ठीक है। 2 इस तरीके से लिखे, ऐसे लिखे, बात एक ही है ना। अब इसके लिए भी सेम फार्मूला रखेंगे, सो वी नो दैट, अब फार्मूला रखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कंडीशन तो यही कहती है फार्मूला बार बार नहीं रखना, पर अपन ने रख दिया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। an अब हम किसके लिए निकाल रहे, AP2 की 100 के लिए, तो वंस अगेन a 100 हो जाएगा। a की जगह कितना आएगा, इसका a2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे a1 था क्योंकि AP1 थी, यहाँ a2 आएगा क्योंकि AP2 है, ठीक है। माइनस n कितना हो जाएगा 100 माइनस का 1 और इंटू में d। पूरा यही बनेगा, बस यहाँ पे a1 की जगह a2 आ जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम आएगा, बस a1 की जगह a2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a100 a2 प्लस, ये प्लस लगाना भूल गया, प्लस 100 में से 1 गया तो 99d। ये कंडीशन बन गई हमारी, ठीक है, सेम इससे मिलती जुलती है। अब किसके लिए करेंगे, 1000 के लिए करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a1000 इज इक्वल टू a2 प्लस 1000 माइनस 1 और इनटू में हो जाएगा आपका d। इस तरीके से जो कंडीशन बनेगी आपकी बनेगी a1000 इज इक्वल टू a2 प्लस इसमें से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 999d, ठीक है। तो ये 1000 के लिए कंडीशन बन गई, लेकिन ये AP1 के लिए, अब AP2 के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कंडीशन ये वाली अप्लाई करेंगे कि दोनों के जो कंडीशन फर्स्ट थी कि दोनों की जो 100 टर्म है, ठीक है, तो a100 ऑफ AP1 माइनस a100 ऑफ AP2, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 100, ये चीज हमें दी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें a100 हमारी कितनी निकली है, तो a100 जो AP1 के लिए निकली है वो निकली है a1 प्लस 99d माइनस a100 AP2 के लिए कितनी निकली, तो AP2 के लिए निकली है a2 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 99d, ठीक है, इज इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 100। इसको ब्रैकेट में लिखा, मैंने पहले भी कहा था जब भी दो टर्म आएगी तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस है, तो ये तो सिंपल एज इट इज रहेगा a1 प्लस 99d। यहाँ पे साइन बदलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, ये हो जाएगा माइनस का a2, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 99d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100। अब ये प्लस का 99d माइनस का 99d कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास में a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें क्योंकि इसका बहुत काम होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन जो थी उसने हमसे पूछा था टू फाइंड, हमको इसको फाइंड करना था, ठीक है। फाइंड क्या करना था कि a1000 AP1 में और a1000 AP2 का डिफरेंस क्या होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे a1000, आप चाहे तो यहाँ पे नाउ भी लिख सकते हैं, ठीक है, a1000 ऑफ AP1 माइनस a1000 ऑफ AP2, ठीक है। इसका डिफरेंस हमको बताना है। आप इसको देखो, इसके दो कंडीशन है,
इसका डिफरेंस हमको बताना है, हम चाहे तो यहाँ पे लेट एक्स भी कर सकते थे, ठीक है। आप पहले ही लिख देना इसको लेट एक्स, और अगर नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे पालोगे, है ना। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में क्या, अगर एक्स कर लोगे तो यहाँ पे इक्वल में एक्स, ताकि वैल्यू निकालने में आपको आसानी रहेगी। और नहीं लिखते हो तो अननेसेसरी आपकी क्या है, कुछ कंडीशन कम हो जाएगी, जो फालतू की लाइन बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, A1000 की वैल्यू रखना है, तो A1000 AP1 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा AP2 की वैल्यू क्या है, A2 प्लस 999D, ठीक है। इसको फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका A1 प्लस 999D, ये हो जाएगा माइनस का A2, और ये हो जाएगा माइनस का 999D। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, A1 माइनस A2, ठीक है। अब हमारे पास में जो आया है वो क्या आया है, A1 माइनस A2 आया है। ये कंडीशन किसके लिए बनी है, इसके लिए बनी है, ठीक है। इसको चाहे तो 0 करके भी लिख सकते थे, पर A1 माइनस A2 आया है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो A1 माइनस A2 आया है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बता रहा है, 100। तो मैं इस A1 माइनस A2 की जगह क्या रख दूंगा, 100। तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। इसका मतलब जो आपकी 1000वीं टर्म होगी उसका भी डिफरेंस क्या होगा, 100 होगा। एक और बेसिक बताता हूँ कि कितनी भी टर्म बढ़ती चली जाए, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, तो यहाँ पे 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा, 100 रहेगा, 1000 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एपी तो सेम है ना, एपी तो बढ़ता जाएगा, वो तो सेम डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। तो आपका ये कंडीशन भी अप्लाई हो गया, अब हमें ये मिल गया। तो आप यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हेंस द डिफरेंस बिटवीन ठीक है, उन दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ एपीज एस लगा दिया, ठीक है, एपीज विल बी 100, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप चाहे तो इसको x करके भी कर सकते हैं। अगर x करके करते हैं तो आपका यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू करके आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं लेट x, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये x के इक्वल में हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x के इक्वल में चलेगा, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आप x की वैल्यू जो है आपकी ये आई है, तो जो आपका A1 माइनस A2 आया है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 रख दोगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो। तो ऐसा आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहते हो, चाहो तो पहले वाला कर लो, चाहो तो ये कर दो। हाँ, पर x के इक्वल में लिखोगे तो एटलीस्ट ये रहेगा कि प्रॉपर तरीके से वो आंसर दिखेगा, है ना। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बच्चों हमारे 5.2 एक्सरसाइज का पार्ट 2। अब हम देखेंगे अगले पार्ट में, मतलब पार्ट 3 में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो कि दे रखे 13 से लेकर 20 तक, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मुझे इसको 3 पार्ट में करना पड़ा। इस पार्ट में मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको डिटेल में हर चीजें समझाऊं, आपको अलग अलग कंडीशनें बताऊं, ताकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज बेहतर लगी, समझ में आई है। कॉन्सेप्ट पे काम करना है, वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड्स पे ध्यान देना है, उसने पूछा क्या है, कंडीशन अप्लाई करना है, देन आप इसको कर पाएंगे। कुछ भी करे, फार्मूला केवल एक ही अप्लाई होगा इसमें, ठीक है। जब भी टर्म निकालने की बात आएगी तो आप an वाला फार्मूला रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल भी इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है या टेंशन लेने की कि क्वेश्चन करे कैसे। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, बस थोड़ा 4-5 बार 6 बार प्रैक्टिस करोगे तब भी आ जाएंगे आपको। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मैथ्स वाले सर पे, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।